ऐसा कहते हैं कि गाय माता में सब देवी देवताओं का निवास है। सत्य है ये बात। लेकिन क्या आपको पता है हमारे शरीर में भी बहुत सारे देवी देवताओं का निवास है। तो शरीर पूजा अवश्य करनी चाहिए। सात्विक खान पान ग्रहण करके, धार्मिक और सात्विक आचरण करके हम अपने शरीर को ही मंदिर बना सकते हैं, देव स्थान का सूचक बना सकते हैं। हमारे कौन से अंग में किस देवी देवता का वास है, आज के वीडियो में यही जानेंगे, जो आपको जानकारी किसी ने नहीं दी होगी। ऐसी जानकारी डॉक्टर उमा श्री चैनल पर दी जाती है। चैनल पर बने रहिए और सब्सक्राइब भी करिए। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताना चालू करते हैं कि हमारे शरीर के किस अंग में किस देवी देवता का निवास है। हमारे जो चक्षु हैं, हमारे जो नेत्र हैं, उनमें भगवान सूर्य देव का निवास है। हमारी जो नाक होती है, नोज़ होती है, उसमें अश्विनी कुमार का निवास है। हमारे कानों में दिक् नामक देवता का निवास है। हमारी जिह्वा में वरुण देव का निवास है और माँ सरस्वती भी जिह्वा में बसती हैं। हमारी त्वचा में वायु देव का निवास है। हमारे दोनों हाथों में इंद्र देव का निवास है। हमारी वाणी में माँ सरस्वती का निवास है। बेसिकली जिह्वा के दो पार्ट माने गए हैं, एक होता है रसना और एक होती है वाणी। रसना में वरुण देव का निवास है और वाणी में माँ सरस्वती का निवास है। मानव शरीर के गुह्य स्थान में प्रजापति का स्थान है या निवास है। बुद्धि में ब्रह्मा जी का निवास है। मन के अधिष्ठाता देवता चंद्रमा हैं। चित्त शक्ति में प्रकृति तत्व का निवास है, यानी शिव तत्व का निवास है। शक्ति की उपासना करने के कारण शिव तत्व का ज्ञान हमें होता है। इसी प्रकार से चरणों में भगवान विष्णु का आधिपत्य माना गया है। तो ये हमने आपके शरीर के आपको भाग के देवी देवता बताए। अगर आप अपने शरीर की देखभाल करते हैं, अपने शरीर की सेवा करते हैं, अच्छा आहार ग्रहण करते हैं, तो एक पूजा के समान है। धुले हुए वस्त्र पहनना, डेली स्नान करना, ये इसी श्रेणी में आता है। लेकिन डेली स्नान करने के बाद भी अगर आपका आध्यात्मिक दृष्टिकोण कुपोषित है, कुपोषण का शिकार है, यानी आप भगवान की साधना नहीं करते हैं, भगवान का ध्यान नहीं करते हैं, अपने चक्रों का ध्यान नहीं करते हैं, तो शारीरिक शुद्धि भी बेकार है। मतलब आपने स्नान करके आपको लगा कि पानी डाला और शुद्धता आ गई आपके अंदर, ऐसा नहीं है। भावों की शुद्धता को इसीलिए महत्व दिया गया है कि आपके विचार, आपका जो काम है वो शुद्ध होना ज़रूरी है। अगर आपकी सोच नकारात्मक है तो भी आपको अच्छे रिज़ल्ट नहीं मिलते। इसलिए नहीं मिलते कि स्नान करने के बाद भी आपके विचार दूषित हैं। तो अपने विचारों को अपना ही प्रेरणा स्रोत बनाइए, शुद्ध विचारों के जो सृजनकर्ता बनिए। ऐसा करने से आपको दोहरा लाभ होगा। शारीरिक शुद्धि के साथ साथ मानसिक शुद्धि भी करने से आप अपने अंदर निहित सभी देवी देवताओं की स्वतः ही पूजा हो जाएगी। उनके लिए स्पेशल उपक्रम आपको करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप चक्षुओं को स्वस्थ करना चाहते हैं तो सूर्य देव की उपासना करिए, इससे आपको बहुत लाभ होगा। अन्य देवी देवताओं की उपासना भी करने से आपको लाभ होगा, लेकिन बेसिक लाभ आपको तब होगा जब मानसिक रूप से उनका मेडिटेशन करके, उनका ध्यान करके, उनको नमन करके, श्रद्धावनत करके अपने पूरे शरीर को आप ब्रह्ममय बना लेंगे। ऐसा तरीका आज मैंने आपको बताया है। तो शारीरिक स्नान के साथ साथ मानसिक स्नान भी आवश्यक है। हम जानते हैं मन के अधिष्ठाता देवता चंद्रमा है और हम चंद्रमा का पूजन पूर्णिमा को करते हैं या सोमवार को करते हैं, शिव पूजन भी करते हैं। लेकिन हम जैसे ही पूजा करते हैं हमारे मन में नेगेटिव थॉट आने लगते हैं, हम इसका बुरा कर दें, उसका बुरा कर दें। तो ये विचार हमारे मन में नहीं आने चाहिए। हमको वज्र जैसा कठोर अपने आप को बनाना चाहिए, जिसको कोई भी हरकत उथल पुथल ना कर सके, तभी बात बन पाएगी। कोई भी आपका कितना भी बुरा नहीं कर पाएगा अगर आप अंदर से मजबूत हैं, अंदर से ठोस हैं और सहृदय हैं। शास्त्रों में कहा गया है, जो मनुष्य ब्रह्म समान तेज का इच्छुक होता है उसको बृहस्पति देव की पूजा करनी चाहिए। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ बृहस्पति देव की पूजा आप किस तरह से करें। आप रात्रि को सोते समय हल्दी
फूंक मार के उड़ाते हैं अपने चारों तरफ, एक वातावरण तैयार हो जाता है। ऐसा करने से आपका ऑरा भी पवित्र होता है और आप खुद बृहस्पतिमय हो जाते हैं। आपको बृहस्पति की पावर मिलने लगती है, तो बृहस्पति की शक्ति आपको अनुभव होने लगती है और ऐसा करने से आपको लाभ भी बहुत होता है। तो ये कार्य कीजिए। रात्रि को सोने के से पूर्व बृहस्पति के लिए पावर लेने के लिए थोड़ी सी हथेली पर हल्दी लगाइए और उसको फूंक मार के उड़ाइए। बृहस्पति के देव का मंत्र का जाप करते हुए ओम ब्रीम बृहस्पति नमः बोलते जाइए और फूंक मार के उड़ाते जाइए। चारों तरफ हल्दी फैल जाएगी और आपका शरीर बृहस्पति का मंदिर हो जाएगा। आपको बृहस्पति की सत्ता प्राप्त हो जाएगी, बृहस्पति की शक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी। ये मैंने छोटा सा उपाय बताया है, अन्य भी उपाय बताऊंगी जो आपको सामर्थ्यवान बना सकें और आपको शक्ति दे सकें। आप मेरी बात को समझ गए होंगे। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री। आप मुझसे परामर्श भी ले सकते हैं। 25 साल का अनुभव है और मात्र 1100 में आपको परामर्श दिया जा रहा है। नवरात्रि ऑफर 15 दिन के लिए बढ़ा दिए गए हैं। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के ज़रिए संपर्क करिए। थैंक यू सो मच।